बच्चों, जैसा कि जानते हैं सभी लोग, 9th का फाइनल यानी सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। अब मॉडल पेपर जो है अभी तक मैंने साइंस और मैथ का बनाया था, लेकिन आज मुझे लगा कि बहुत बच्चों का डिमांड है और बार बार फ़ोन आने लगा, कमेंट आने लगा, इसलिए आज सोशल साइंस का मैं सेट नंबर 1 का संपूर्ण हल लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में। देखिए, वर्ग 9 जो विषय सामाजिक विज्ञान है, इसका पूर्णांक भी जो होगा 40 का होगा और समय जो रहेगा 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। सामान्य निर्देश सभी लोग आप लोग जानते हैं सभी के बारे में, और पहले भी मैं बता चुका हूँ। देख सकते हैं इसका 40 मार्क्स है। समय जो है 1 घंटा 30 मिनट है। आगे मैं देख रहा हूँ इसमें थोड़ा पहला क्वेश्चन था इसमें, जर्मन संसद का क्या नाम था। जर्मन संसद का नाम जो है ड्यूमा है के स्थान पर आप लोग था समझिएगा। इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लिखने में। आगे है वैज्ञानिक वानिकी से क्या तात्पर्य है। वैज्ञानिक वानिकी से तात्पर्य है, ऐसे समझ लीजिए इसमें स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक तकनीकी के प्रयोग के द्वारा जंगलों के संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। यानी वैज्ञानिक के जो तरीका है, वैज्ञानिक जो तरीका से अपना जंगल को बचाते हैं, उसी को हम लोग जो प्रबंधन और संरक्षण करने की बात कही जाती है विज्ञान की तरफ से, उसी को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। मतलब जिससे हम लोग विज्ञान के माध्यम से वन को संरक्षित या बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों के लिखो। माने इसमें है निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयाम को लिखना है। पहला है जनसंख्या वृद्धि, माने बहुत इसका जो महत्वपूर्ण है वो जनसंख्या वृद्धि है। दूसरा जो है शोषण के बाद कॉमा रहेगा, शोषण के बाद कॉमा रहेगा। शोषण हो गया निरक्षरता दर के कारण कारीगर, मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है, जिससे उचित मजदूरी नहीं मिल पाता है और निर्धनता बढ़ते जाती है। यानी आप देख सकते हैं इसमें कि आपके पास जो है मजदूर किसान को हर कोई शोषण करता है। जो काम करते हैं उसके मुताबिक उनको मजदूरी नहीं मिल पाता है और निर्धनता इससे इस कारण से भी बढ़ती है। तीसरा 2 ही पूछ रहा था, लेकिन तीसरा है भूमि संसाधनों में कमी, तीसरा इसका कारण है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, सरकार बफर स्टॉक का इस्तेमाल क्यों करती है और कहाँ करती है। अब देख सकते हैं इसका अगला प्रश्न था, बफर स्टॉक का मतलब समझिएगा। बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्र में और समाज के गरीब वर्ग में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को दूर करने में मदद करता है। आप समझते हैं बफर स्टॉक माने कोई भी अनाज हो गया, आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, माने कोई भी अनाज को जब हम लोग सरकार हम लोग यहाँ से खरीद करके एक नियत स्थान पर रखती है कि आने वाले समय में जब आपातकाल होगा, चाहे अनाज की कमी होगी, तो उसको देने का काम करता है। जैसे हम लोग का भी कोरोना काल हुआ था, जिसमें बैठे हुए सभी लोगों को अनाज सरकार मुहैया करा रही थी। अब देख सकते हैं आगे अगला क्वेश्चन है, अधिकार से आप क्या समझते हैं। अधिकार एकदम आसान शब्द में समझना है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधा या हक दिया जाता है, जिसे अधिकार कहते हैं। यानी आप लिख सकते हैं इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष हक दिया जाता है, जिसे हम लोग अधिकार कहते हैं। मतदाता सूची क्या है, अगला प्रश्न है 6 नंबर जो प्रश्न है, मतदाता सूची क्या है। मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं झारखंड में अभी चुनाव संपन्न हुआ है और सभी लोग इसमें जानते हो कि मतदाता सूची क्या है। मतदाता सूची में अगर नाम नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं और आप लोग का उम्र अभी कम है, 18 साल से कम है, इसलिए मतदाता सूची में आप लोग का भी नाम नहीं है। कुछ लोग का हो सकता है। अगला प्रश्न है इसमें, जर्मनी में नाजीवाद के उदय का क्या कारण थे। जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वेइमर गणतंत्र की असफलता, समयवाद का डर, यहूदियों के विरुद्ध नीति, जर्मनी के संविधान की कमी और हिटलर का व्यक्तित्व ये सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ।
जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर नीति, यही सब था, आप देख सकते हैं। अब बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? बस्तर में आदिवासी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 ईस्वी में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनोपजय पर ही आधारित है। वन और आदिवासी का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। वनों के लिए आदिवासी जान तक दे सकते हैं, आगे है इसमें जान तक भी दे सकते हैं। इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यानी साल एक महत्वपूर्ण वृक्ष है, और अगर यह ख़त्म हो जाता तो फिर कहाँ से आता है? आदिवासी लोग जो जितना भी रहते हैं वो वन पर ही आश्रित होते हैं, इसलिए उन्होंने वन को बचाने का विद्रोह किया। अब अगला प्रश्न इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, एक बार और इसको देख लिया जाए। बस्तर के आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल वृक्षों के बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है, कोल विद्रोह। कोई लिखा गया है इसमें, कोल विद्रोह हो जाएगा। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनोपजय पर भी आधारित है। वन और आदिवासी का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। भारत में निर्धारता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? भारत में निर्धारता रेखा निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यक है। कपड़ों, जूता, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। निर्धारता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र अवांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर भी आधारित है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 24,000 कैलोरी प्रति व्यक्ति हो, नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति होता है। इससे कम होने पर निर्धारित रेखा से नीचे माना जाता है। यानी कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी में होना चाहिए और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति अगर मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो वह निर्धारित रेखा से ऊपर है, अगर इससे कम मिलेगा तो वह निर्धारित रेखा से नीचे की ओर माना जाएगा। अगला प्रश्न इसमें हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 11। भारतीय खाद्य निगम किसानों से अनाज कैसे खरीदती है? FCI नाम सुने होंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका एग्जाम में आ भी सकता है कि FCI का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके अधिक गेहूं तथा चावल खरीदता है, उनका भंडारण करता है। किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार FCI अनाजों का भंडारण करती है। माने अगर पूरा आदम देखा जाए तो भारतीय खाद्य निगम जो किसान होते हैं उनसे जो खाने से ज़्यादा गेहूं होता है उसको खरीद करके भंडारण करता है, और इसका देख रेख जो करता है वो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, जिसको हम लोग FCI बोलते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या जरूरी है? चुनाव के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे के पूरक माना जा सकता है। चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है। इस कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए चुनाव और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक माना जा सकता है या मानते हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं? संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी? संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया अधिकार है, जिसके तहत वह अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जैसे मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, बहुत सारा मौलिक अधिकार है, हम लोग जानते हैं उसके बारे में। अब अगला वीडियो में इसका डिस्कशन किया जाएगा। जो अधिकार आपका है, अगर अधिकार का हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। आगे है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भारत को जलवायु को प्रभावित करने वाले अक्षांश
ऊंचाई एवं वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने में देश की अक्षांशीय स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा इससे मध्य से होकर गुजरती है। भारत की इस विशिष्ट स्थिति के कारण इसके दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उत्तरी भाग में महाद्वीपीय जलवायु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है युद्ध, क्वेश्चन नंबर 15, युद्ध में जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, युद्ध में जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? युद्ध में जंगल प्रभावित होने का निम्नलिखित कारण है या प्रभावित होता है। युद्ध के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारण तथा आरा मिल को स्वयं भी आग से जला देती है ताकि ये संसाधन शत्रु के हाथ न लगे। इसे स्टार अर्थ या भस्म का भाग की नीति भी कहते हैं। यानी युद्ध में समझ लीजिए कि जब युद्ध होगा तो सैनिकों के खाना बनाने के लिए, बंदूक बनाने के लिए, बहुत तरह के औजार बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसलिए वन की कटाई होना निश्चित हो जाती है। इसलिए युद्ध में वन जरूर प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर अब आपके पास हो गया 16, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के वर्णन करें। इसके बारे में बहुत सारा आप लोग पढ़े होंगे, आप जानते भी होंगे। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं। इसमें निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय शिक्षित बेरोजगार के लिए रोजगार के अवसर सृजन करना। प्रधानमंत्री रोजगार जो शुरू किया गया था 1993 में, इसमें इसका उद्देश्य था कि बेरोजगार युवक या वह नगरीय क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, उसके लिए स्वरोजगार का अवसर सृजन करना था। दूसरा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण था। इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार का अवसर सृजित करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 लाख नए रोजगार के अवसर सृजन का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन पता नहीं सरकार की जो योजनाएं बनती हैं धरातल पर उतरती हैं कि नहीं, पता नहीं। लिखी पढ़ी जो होती है हम लोग इसी को पढ़ते हैं और सरकार का काम है सृजन करना, नौकरी लेना, नौकरी देना। आगे है तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा, जिसका नाम हम लोग जानते हैं मनरेगा। आप बढ़िया से समझिएगा, मनरेगा का जो शुरू किया गया था 2005 में किया गया था। इसका नियम यही था कि जो आवेदन किया 15 दिन तक उसको नहीं मिलता है रोजगार तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। एकदम मान लीजिए चुनाव आयोग नहीं रहेगा तो चुनाव नहीं होगा। देख लीजिए भारत में चुनाव आयोग की निम्नलिखित भूमिका है। चुनाव अधिसूचना जारी होने से लेकर नतीजा की घोषित तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना का जिम्मेवारी चुनाव आयोग का होता है। चुनाव बहुत सारा है इसमें। चुनाव के दौरान दिशा निर्देश मानने का आदेश, जिन मतदाताओं को चुनाव ढंग से नहीं हुआ वहाँ दोबारा, जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ है वहाँ दोबारा चुनाव करना। मतदान के दौरान मतदाता या अभिकर्ता के द्वारा जो गलती किया जाता है या उसको जो भी गलती करते हैं उसको दंड देने का भी अधिकार चुनाव आयोग का होता है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। अगला प्रश्न है 18, वर्षा। भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में वर्षा अनिश्चित होती है, पहला है। दूसरा में भारत में विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष समाप्त होने वाले वर्षा की मात्रा बहुत परिवर्तनशील पाई जाती है। भारत के सभी भागों में एक सामान्य वर्षा नहीं होती, अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली मात्रा के अंतर पाया जाता है। भारत में होने वाली वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा है। एक
लगातार भारी वर्षा से बाढ़ आती है और दूसरी तरफ वर्षा नहीं होने के कारण कुछ क्षेत्र में सुखाड़ पड़ जाता है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? आपका लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। आप देख सकते हैं इसमें इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मानचित्र इस पर मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन आप 100 लोग के से बीच है 200 19 नंबर सेंटीमीटर क्वेश्चन है। वाले भारत के क्षेत्र को मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं इसमें से 200 इंडिकेट किया हुआ और है, 200 सेंटीमीटर सब इंडिकेट वाले करके क्षेत्र बता को दिया गया है चिह्नित करना है। तो आप इसमें उसमें देख कोई सकते समस्या हैं नहीं कि होगा। नीचे इंडिकेट देखिए, किया हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ गाढ़ा पीला है रंग है, 400 सेंटीमीटर से अधिक है। यहाँ गाढ़ा पीला पे इनका 200 से 400 नीला जो है सेंटीमीटर दिया हुआ है। वह क्षेत्र आगे दिया है 100 से 200 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है। सेंटीमीटर वाले और फिर जो वर्षा दिया का है 60 से क्षेत्र है। 60 जैसे मैं से 100 इंडिकेट कर रहा हूँ सेंटीमीटर उसमें और उसके नीचे 40 से 60 सेंटीमीटर। सबसे यानी ऊपर जो मिला है जुला के आप 200 देख से सकते हैं 400, इसमें फिर कि उसके जो नीचे 100 है से 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 200 उसका है, जो छायांकित फिर क्षेत्र 60 है से 100 है। आपका एक आप कलर इसको जो देख है 100 सकते से हैं, 200 दिया इसमें हुआ है किसी भी तरह की कोई और समस्या जो मानचित्र में नहीं दिया है। हुआ है कलर और ए वाला ये सब आप कलर इंडिकेट कर जो लीजिए, यहाँ से देखिए यहाँ यहाँ तक पे ऐसे जितना भी है है ये सब जो पूरा क्षेत्र है आपका यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं। सेंटीमीटर आप देख वर्षा वाले लेंगे और क्षेत्र इसको का अच्छे से दिया हुआ देखेंगे है। और एक दो तो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको आगे देख समझ में आ सकते हैं जाए आप। कि 100 से 200 कौन है और 200 और से आप 400 इसको कौन पूरा है और इंडिकेट कर 400 लेंगे, से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अधिक 2 बार कर वर्षा वाले लेंगे, क्षेत्र है। ताकि वहाँ यानी जो एग्जाम 400 में से 100 हमको आए सबसे या 200 आए, सबसे मतलब है, लेकिन जो एग्जाम में आएगा परेशानी वह नहीं होना चाहिए। आपको देखना है कि कौन आप कौन आता सबको है, तो आप इंडिकेट कर लेंगे कि 400 क्षेत्र वाले कौन है, 200 से 400 क्षेत्र वाले बहुत कौन ही है और 100 से 200। लेकिन 100 से 200 वाला जो बात है तो इसका कलर और इसका बारीकी कलर से मिला देखना होगा, लेंगे ताकि और कलर जो मिलाने के इसका बाद जो क्षेत्र है, क्षेत्र आएगा क्षेत्र इधर उतना उधर ही आपका ना 100 हो। से 200 अगर सेंटीमीटर किसी भी वाले तरह वर्षा की वाले कोई समस्या क्षेत्र होगा है। अब तो सभी आप लोगों से मुझे यही कमेंट करके अपील है जरूर कि आप बताएं सभी कि सर यहाँ अपना समस्या है, हम उस जितने भी समस्या को दोस्त दूर हैं इन करेंगे सब दोस्त को और या वीडियो भेजें इस वीडियो ताकि को आने अपने सभी दोस्तों तक शेयर इससे करें सभी लोग ताकि लाभान्वित उन हो लोग भी सकें। इससे कुछ धन्यवाद। सीख सके, लाभान्वित और हो मेरा सके। चैनल को लाइक और और जैसा कि आप सब्सक्राइब जानते हैं कि जरूर आपका करें। एग्ज़ाम जो 28 को है, इसलिए